जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज 28 अगस्त 2020 आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपके मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत हमेशा करंट अफेयर पूछने को दिखाई देता है और हमारे द्वारा वही करंट अफेयरों के सीरीज़ आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको आने वाले टाइम पर एग्जामों पर पूछने को दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन सा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह कार्यक्रम कब से शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है 22 अगस्त, तो ऑप्शन बी है 23 अगस्त, तो ऑप्शन सी है 24 अगस्त, तो ऑप्शन डी है 28 अगस्त। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 24 अगस्त से क्या कर दिया गया? विश्व जल सप्ताह कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। ये कब तक चलेगा? 28 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, ये पहले कब से शुरू होना था? 23 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण क्या कर दिया गया? इसको एक दिन लेट कर दिया गया। ठीक है ना। और इसके अंतर्गत ये कौन सा संस्करण है? 30 नंबर का ये संस्करण है और इसकी थीम की बात करें तो जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई इसकी थीम है। ठीक है, कब से कब तक शुरू कर दिया जाएगा? 24 से 28। पहले कितना था? 23 से 28, लेकिन अब कब कर दिया गया? 24 से 28। 28 को लास्ट इसका दिन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट लॉन्च कर दिया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी है आईसीआईसीआई बैंक। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी एक्सिस, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक के द्वारा क्या कर दिया गया है? लिबर्टी सेविंग अकाउंट को लॉन्च कर दिया गया। अब हम जानते हैं कि आखिर ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट क्या है, इसके अंतर्गत क्या है? यह एक सेविंग अकाउंट होगा। जिसे क्वेश्चन से मालूम पड़ा है कि यह एक सेविंग अकाउंट होगा। इसके अंतर्गत क्या होगा? ग्राहकों को प्रति माह क्या करना पड़ेगा? 25,000 का न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा। और जो बैंक में क्या करते हैं, डेबिट कार्ड का उपयोग करने वालों को हर महीने सामान जितना खर्चा करेंगे उसी के आधार पर उसके विकल्प प्रदान करके उतना जमा करना होगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? 20,000 रुपये का भी बीमा कवर दिया जाएगा, 20,000 का बीमा कवर दिया जाएगा। और वो क्या होगा? कोविड-19 करने के लिए अस्पतालों में जो होंगे उससे इसके अंतर्गत क्या होगा? खर्चा इसी के अंतर्गत पे शामिल होगा। कितने? 20,000 के अंतर्गत जो पॉलिसी बनी होगी, जो क्या कहते हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस जो किया होगा, बीमा कवर कराया होगा, तो उसमें क्या होगा? इसमें प्रॉफिट इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किसके द्वारा अपने ठेकेदारों और सलाहकारों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल को विकसित कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है भारत सरकार, दूसरा है नीति आयोग, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन डी है कृषि मंत्रालय। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा क्या कर दिया गया है? अपने जो ठेकेदारों और तथा सलाहकारों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल को इनके द्वारा विकसित कर दिया गया। ठीक है, और इसी आधार पर क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे और रेटिंग को भी इसी आधार पर प्रदान करेंगे। और इनकी सारी वेबसाइट किस में होगी? NH या नेशनल हाईवे AI के आधार पर सारी इन्हीं के वेबसाइट के अंतर्गत पे मिल जाएगी। ठीक है, राजमार्ग प्राधिकरण जो पूरा इसका फुल फॉर्म है, इसी के अंतर्गत पे पूरा डिटेल इसमें मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? ठीक है, अगर GST की बात करें तो गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया, तो ये अध्यक्षता हाल ही में किसके द्वारा कर दी गई? पहला है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, जो हमारी क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि GST आकर क्या आता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। इसमें 3 प्रकार के GST लगते हैं, SGST, CGST और IGST इसके अंतर्गत पे लगता है। ठीक है, और ये कौन सा नंबर का? 41st नंबर का था। इसके अंतर्गत की बात करें तो इनमें किस चीज़ों पर डिस्कस किया गया? जो 41st जो मीटिंग हुई 27 अगस्त 2020 को इसकी मीटिंग हुई, तो इसमें क्या किया गया कि जो राज्यों को GST मुआवजे के भुगतान के मामलों पर चर्चा इसके अंतर्गत पे की गई। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया गया कि GST कानून के तहत राज्यों को पहले 5 वर्षों में राजस्व के नुकसान के लिए भुगतान की गारंटी भी दी गई इसके अंतर्गत। ठीक है, ये रही निर्मला सीतारमण जी, ये फाइनेंस मिनिस्टर यही है, इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किसके द्वारा पहला बिटकॉइन फंड लॉन्च किया गया? ठीक है, क्या कह रहा है? हाल ही में किसके द्वारा अपना पहला बिटकॉइन फंड लॉन्च कर दिया गया? पहला ऑप्शन है RBI, दूसरा है रिलायंस, ऑप्शन सी है फिडेलिटी और
ऑप्शन डी है SBI। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी फिडेलिटी के द्वारा क्या कर दिया गया? हाल ही में अपना पहला बिटकॉइन लॉन्च कर दिया गया। ये रहे फिडेलिटी, फिडेलिटी इसी का अपना लोगो ये है, ठीक है ना। इस प्रकार से फिडेलिटी का लोगो ये हो गया और इसमें आप आराम से पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। और इन्होंने क्या किया है, जो किस नाम से बनाया है, इन्होंने फिडेलिटी डिजिटल फंड नाम से एक नई व्यापार इकाई के माध्यम से वाइज ओरिजिन बिटकॉइन इंडेक्स फंड बनाया, ठीक है, कि पेश करना भी इसके अंतर्गत शुरू किया गया। किसके द्वारा? अब जान लेते हैं कि जो वहाँ के प्रमुख हैं पीटर, ठीक है, उनका नाम क्या है? पीटर जुबेर के द्वारा इसके क्या किया गया? नई बिजनेस कर दी गई है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो परिवार के क्या है कार्यालयों के अंतर्गत जो भी पंजीकरण, निवेश सलाहकार और अन्य जो भी संस्थाओं के माध्यम से योग्य खरीदारों को क्या किया जाएगा? निधि इसके अंतर्गत से उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की मसौदा स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन नीति को किसके द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा इंडियन गवर्नमेंट, दूसरा है WHO, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्री। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की मसौदा स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन नीति को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा क्या कर दिया गया? जारी कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने नए सर्किल जोन की घोषणा की है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके लिए, हम आपके लिए रिपीट करते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने नए सर्किल जोन की घोषणा की है? भारतीय पुरातत्व का फुल फॉर्म होता है AISI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 11। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 7। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 7 नए सर्किल जोन की घोषणा की है, जिनका नाम क्या है? पहला है त्रिची हो गया, दूसरा हो गया हम्पी और तीसरा हो गया रायगंज, ठीक है, और चौथा नंबर का हो गया राजकोट, पांचवें नंबर का हो गया जबलपुर और छठे नंबर की झांसी होगी, सातवें नंबर का कौन सा हो गया? मेरठ। इनकी घोषणा कर दी गई है और बनाए गए हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? पहला है मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं, दूसरा नंबर का तमिलनाडु हो गया, तीसरा उत्तर प्रदेश हो गया, चौथा कर्नाटक, पांचवा पश्चिम बंगाल, छठे नंबर का गुजरात। 6 बनाए गए हैं। इससे पहले देश भर में कितने थे? 29 AISI सर्किल थे। कितने थे? 29 सर्किल थे। कितने और अब कितने बढ़ा दिए गए? घोषणा 7 कर दी गई है और नए कितने बनाए गए? 6 बनाए गए, ठीक है, इसके अंतर्गत पे। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स में टॉप किया? ठीक है, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है गुजरात और चौथा है बिहार। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड सी नंबर का गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। इसने क्या किया? एक्सपोर्ट प्रीपेडेंस इंडेक्स पे टॉप किया, ठीक है ना। ये कोस्टल एरिया हो गया, सबसे लंबी कोस्टल एरिया वाला राज्य भी कौन सा है? गुजरात ही है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत कोस्टल एरिया का गुजरात का है, यहाँ पर स्थित है, इसी ने इस पर टॉप किया है। ये किस पर करेगा? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी जो भी पॉलिसी है, इसके अंतर्गत पे इसने क्या किया हुआ है? अच्छी परफॉर्मेंस करके इसको क्या कर दिया गया है? पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। और दूसरा स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। और तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया? तमिलनाडु ने किया है कोस्टल एरिया में, ठीक है ना। अगर वैसी भूमध्य रेखा वाली की बात करें तो पहला स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? राजस्थान ने प्राप्त किया। पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? ये राजस्थान ने। इसके अंतर्गत पे भूमध्य के अंतर्गत की बात करते हुए भूमध्य रेखा वाले की बात करें तो राजस्थान ने इसके अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के मामले में ऋण लेने में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? चेन्नई। मैप पर दिखा देता हूँ तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत पे तमिलनाडु यहाँ पर स्थित है। इसकी कैपिटल चेन्नई कहाँ पर स्थित है? ये रहा, जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, ये रहा चेन्नई। इसने क्या किया हुआ है? टॉप किया गया है। किसके अंतर्गत पे टॉप किया गया है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के मामले में, ठीक है, कि क्या किया गया? टॉप किया गया है। और इसमें महिला जो उद्यमकर्ता हैं उन्होंने क्या किया गया? टोटल आज तक कितना दिया जा चुका है? 4.78 लाख करोड़ रुपए इसके अंतर्गत टोटल ऋण दे चुके हैं। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो 31 मार्च 2020 तक इसमें क्या कर दिया गया है? टोटल महिलाओं ने 58,277 इतने करोड़ का क्या 227 करोड़ का इन्होंने लोन ले चुके हैं। और दूसरे नंबर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। और थर्ड नंबर का कौन सा राज्य है? कर्नाटक
कर्नाटका। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी कैपिटल कोलकाता होगी। इसने टोटल कितना लिया है, 55,232 इतने करोड़ का इनके द्वारा लिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या कब तक का डाटा जारी कर दिया गया है, 31 मार्च 2020 का जारी किया। पहला स्थान किसने प्राप्त किया, तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया तमिलनाडु, दूसरा ने पश्चिम बंगाल और तीसरा कौन है, कर्नाटक। मुद्रा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिलाओं में लोन लेने में पहला स्थान इसने प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पोलोमी घटक ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वो मूलतः किस खेल से संबंधित है, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन हो गया फुटबॉल, ऑप्शन सी हो गया बास्केटबॉल, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी टेबल टेनिस किया गया। पोलोमी घटक ने सेवानिवृत्त होने की घोषणा कर दी है। ये मूलतः कहाँ की रहने वाली है, भारत की है, ठीक है ना। ये रही पोलोमी, इन्हीं ने क्या कर लिया गया है, अभी टेबल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में क्या कह रहा है इसके अंतर्गत पर, हाल ही में रोसल टैक्सी को किसके द्वारा ग्लोबल सप्लाई ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए रिपीट करते हैं, हाल ही में रोसल टैक्सी को किसके द्वारा ग्लोबल सप्लाई ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। पहला ऑप्शन है नासा, यहाँ पर नासा होगा। ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है इसरो और ऑप्शन डी है बोइंग। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी बोइंग के द्वारा रोसल क्या है, रोसल टैक्सी को ग्लोबल सप्लाई ऑफ द ईयर का ग्लोबल सप्लाई ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया। जैसे कि हम क्वेश्चन से मालूम कर रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई ऑफ द ईयर नामांकित, तो ये क्या करता है, इक्विपमेंट बनाता है और इनको सप्लाई करता है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु पर स्थित है। और ये क्या क्या बनाता है, इंपॉर्टेंटली रूप से करेंगे जो टेक्निकल संबंधी होते हैं और स्ट्रक्चर जो भी निर्माण संबंधी होता है, परीक्षण और उत्पादन समर्थन समाधानों के लिए क्या करता है, वैश्विक एरोस्पेस और क्षेत्रों की आपूर्ति करता है। इसी के द्वारा बोइंग के द्वारा इसको ग्लोबल सप्लाई ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया, इसके अच्छे काम के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन, हाल ही में कौन से विश्वविद्यालय इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया। पहला ऑप्शन है हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है पंतनगर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है VSSUT विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है मुंबई विश्वविद्यालय। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी VSSUT विश्वविद्यालय ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक स्पेस क्या है, एक स्पेस इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए ये देश का पहला क्या बन गया है, विश्वविद्यालय बन गया। जहाँ पर भी पहला जुड़ जाता है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जानते हैं कि आखिर ये VSSUT क्या है। तो ये विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा, दिखा देता हूँ मैप पर, ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर। इसी के अंतर्गत पे क्या है, यह स्थित है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, VSSUT, जिसका नाम क्या है, वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने क्या किया है, इसके साथ अपना साझेदारी किया है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो युवा वैज्ञानिकों की प्रतिभा को बढ़ावा देने में इसके अंतर्गत क्या होगी, मददगार साबित होगी, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में भारत व अन्य कितने देशों ने क्षेत्र की नदियों में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए विशेषज्ञों के साथ विशेषज्ञ एक साथ आए, ठीक है। कितने देशों ने, ठीक है, कितने देश हैं जो उनके विशेषज्ञ डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए आए हैं भारत के साथ। पहला ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन ए है 1, ठीक है ना। सॉरी, डी हो गया यहाँ पे, ऑप्शन डी क्या हो गया, ए। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 3। भारत के अतिरिक्त 3 अन्य देशों के जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी विशेषज्ञ हैं, वो नदियों की डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए काम करने के लिए आए हैं। तो वो भारत के पड़ोसी देश है, वो कौन कौन से हो गए, बांग्लादेश हो गया। मैं आपको बता देता हूँ आखिर बांग्लादेश कहाँ पर है। ये है हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत पर क्या है, बांग्लादेश ये हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, नेपाल ये हो गया, और म्यांमार 3 हो गए, ठीक है ना। अगर बात करें तो जो हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जन गण मन अधिनायक जय है। और वही उसी के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी वहाँ के राष्ट्रीय गान को लिखा था, जिनका नाम क्या है, अमर सोनाम बांग्ला, ठीक है ना। क्या नाम है, अमर सोनाम बांग्ला। वो कहाँ के, किसके द्वारा लिखा गया था, यहाँ का गीत है, कहाँ का, वेस्ट बंगाल का,
सॉरी बंगाल का, बांग्लादेश का, कहाँ का, बांग्लादेश का है। और हमारा सोना बांग्ला, और इसके अंतर्गत कौन कौन से हो गए, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, म्यांमार, और चौथा कौन सा हो गया, हमारा प्यारा भारत। इनके द्वारा ही इस पर संरक्षण के लिए वैज्ञानिकों की टीम को गठित किया गया है, ठीक है, काम करने के लिए। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस राज्य के विशेषज्ञों ने एक सभ्यता का पता लगाया, ठीक है। हाल ही में क्या कह रहा है कि किस राज्य के विशेषज्ञों ने एक सभ्यता का प्राप्त लगाया है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, तमिलनाडु के विशेषज्ञों ने एक सभ्यता का पता लगाया, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत पे क्या है, ठीक है ना। तो क्या किया गया, हाल ही में तमिलनाडु के विशेषज्ञों ने एक सभ्यता का पता लगाया है जो जुलाई 2020 तक क्या है, 7 स्थानों पर चल रहे उत्खनन के करीब कितने हैं, 7,636 नमूनों की स्थिति रिपोर्ट इसके अंतर्गत क्या करी गई है, जारी कर दी गई, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि एक तमिलनाडु में बता देता हूँ मैं, पर आखिर तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पर तमिलनाडु यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई होगी। यहाँ पर है वेगई नदी, क्या है, वेगई नदी सभ्यता का पूरी तरह से क्या किया गया है, यहाँ पर जांच करके क्या किया गया है, पहले किए गए उत्खनन में 7,818 क्या मिले हैं, पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जांच करके कौन सी वेगन नदी सभ्यता में पूरी तरह क्या कर दी गई, जांच कर दी गई, और वहाँ यहाँ पर कितने मिले, 7,118 पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं। और क्या है, इसके अंतर्गत और भी सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, जो कौन कौन से हैं, केलाड़ी हो गया, अगाराम हो गया, केलाड़ी हो गया, अगाराम हो गया, कोडागई हो गया, और मनापुर में क्या किया जा रहा है, इसको और भी प्रोसेस यहाँ पे काम को किया जा रहा है और रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा आगे का क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाल ही में किस देश की एजेंसी ने मशीन लर्निंग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस देश की एजेंसी ने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम केपलर मिशन द्वारा एकत्रित किए गए डाटा से 50 नए एक्सोप्लैनेट के अस्तित्व की पुष्टि की है। पहला ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है CASC, और ऑप्शन डी है रॉसमॉस, ठीक है ना, रॉसकॉस्मॉस कहते हैं इसको। ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, सबसे पहले जानते हैं। इसरो भारत की एजेंसी होगी, नासा कहाँ की एजेंसी है, अमेरिका होगी, और CASC कहाँ की होगी, ये है चाइना की, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, चाइना एरोस्पेस साइंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। CASC हो गया। रॉसकॉस्मॉस कहा जाता है इसको, ROS तोड़ के देख लीजिएगा आप इसको, रॉस हो गया, और क्या हो गया, मॉस्को हो गया, ठीक है ना, रॉसकॉस्मॉस, ठीक है। ये कहाँ की एजेंसी है, ये होगी हमारी रसिया की, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मॉस है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, जो कब बना था, 1969 के आसपास में बना था। इसने क्या किया गया है, इस एजेंसी ने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम केपलर मिशन द्वारा एकत्रित किए गए डाटा से 50 नए एक्सोप्लैनेट के अस्तित्व की पुष्टि इसके द्वारा कर दी गई, ठीक है। आगे जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है, काफ़ी अंतर्गत के जो की पॉइंट हैं, खगोलविदों ने इसमें क्या कर लिया गया है, पहली बार मशीन लर्निंग के आधार पर इसको खोजा, ठीक है ना। खगोलविदों ने क्या किया, पहली बार, ठीक है, पहली बार जो भी हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस आधार पर इसको खोजा गया है, एक एल्गोरिथम का उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। क्या किया जाएगा, आधार पर एक एल्गोरिथम का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में अगर एक्सोप्लैनेट की बात करें तो कितने पुष्टि हो चुके हैं, 4,201, ठीक है ना। इतने एक्सोप्लैनेट की पुष्टि हो चुकी है। इनमें जो है तार्विक, ठीक है ना, किसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था, अगर डिज़ाइन की बात करें तो तार्विक विश्वविद्यालय और द एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा क्या किया गया था, इसको डिज़ाइन किया गया था। किसके द्वारा, तार्विक विश्वविद्यालय और द एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।